नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। इंतहाई काबिल साद एहतराम अज़ीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक की हम्द व सना के बाद ला तादाद दुरूद व सलाम हुज़ूर आका नामदार मदनी ताजदार सैयदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे कि जिनकी निस्बत पाकीज़ा की तो फ़ैल व खैरात अल्लाह ताला ने हम सब को ईमान की दौलत अता फ़रमाई। आज मैं एक बात पे गुफ्तगू करने लगा हूँ। मुझे आज एक क्लिप देखने का इत्तेफाक हुआ। प्राइवेट टीवी चैनल के एक एंकर हैं जिनका नाम आफ्ताब इकबाल साहिब है। तो वो अपने प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उनसे खातून ने पूछा कि वलीमा की हकीकत क्या है, वलीमा क्या है। तो उन्होंने फरमाया कि वलीमा जो है वो खाना है, वो दावत है जो लड़की वाले लड़के वालों को देते हैं और इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो उनका ये कहना उनके दीन नाशनाई पे दलालत करता है। मैं बड़ा हैरान हुआ सुनकर कि आफ्ताब इकबाल साहब बड़े वसीउल मुतालिया हैं, उनका बड़ा मुताले भी है कुतब में, अक्सर उनकी गुफ्तगू से ये महसूस होता है। तो काश जहाँ उन्होंने दुनिया की इतनी किताबों का मुतालिया किया वो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हादीस मुबारका का भी अगर मुतालिया करते तो उन्हें पता चल जाता कि ये वलीमा क्या है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी सुन्नत को उन्होंने कह दिया कि इसकी हकीकत कोई नहीं है, ये तो जनाब इंडिया से शुरू हुआ है और ये वो खाना होता है जो जनाब लड़की वाले लड़के वालों को देते हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो वलीमा है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी सुन्नत है। शादी के दूसरे दिन बाद शब ज़ुफ़ाफ़ और शब उरूसी के अगले दिन सवेरे ये खाना जो है ये दिया जाता है मेहमानों को। और वलीमा का माना ही मुलाकात है, मिलना है, ये अरबी का लफ्ज़ है। चूँकि मियाँ बीवी मिलते हैं ज़िंदगी में पहली बार, उनकी पहली मुलाकात होती है और इस मुलाकात की खुशी में जो खाना अहबाब को खिलाया जाता है उसको वलीमा कहते हैं। बल्कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़ूर की बारगाह में आए और हज़ूर ने उनसे पूछा, हज़ूर को पता चला कि इन्होंने अपनी शादी करवाई है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बारकल्लाहु लका औलिम वलौ बिशातिन। हज़ूर ने फरमाया मुझे पता चला है कि तुमने शादी की है, तो फरमाया अल्लाह तुझे बरकत अता फरमाए, वलीमा कर लो चाहे एक बकरी से ही क्यों ना हो। तो उलमा इकराम ने फरमाया कि वलीमा जो है ये वाजिब है, बाज़ ने कहा ये हजूर की सुन्नत है। अगर हजूर की सुन्नत को पेश नज़र रख के किया जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला मेरे और आपके प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माया फ़िल जन्ना। फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की हजूर ने फरमाया वो जन्नत में मेरे साथ होगा। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सबसे बदतरीन दावत वलीमा वो है जिसमें अगनिया को तो दावत दी जाए, अगनिया को उमरा को दावत दी जाए, बुलाया जाए, मगर फ़ुक़रा को और गुरबा को उसमें दावत ना दी जाए। फरमाया वो बदतरीन दावत वलीमा है। और हजूर ने फरमाया अच्छी दावत वलीमा वो है जहाँ गुरबा को भी दावत दी जाए, जैसे उमरा को बुलाया जाता है। अक्सर देखने में ऐसा आया है कि उमरा की शादियों में उमरा ही आते हैं, वहाँ गरीबों को कोई जगह नहीं देता, फ़ुक़रा को कोई जगह नहीं देता। अगर कोई फ़कीर, कोई गदागर, को गरीब खैरात मांगने आ जाए, खाना मांगने आ जाए तो उन्हें झिड़क दिया जाता है, उन्हें दौड़ा दिया जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात उन्हें मारा जाता है। और काबिल साद एहतराम अज़ीज़ान गिरामी कदर, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। काम वही है जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में किया जाए, क्योंकि ये दुनिया सब कुछ नहीं है बल्कि सब कुछ आखिरत ही है। और फरमाया बेहतरीन दावत वलीमा वो है जिसमें अगनिया के साथ साथ गुरबा और फ़ुक़रा को भी दावत दी जाए। तो आफ्ताब इकबाल साहिब की इस बात से मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह ताला, और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर उन्हें इस बात का पता होता तो वो कभी भी ऐसा ना करते। वो समझदार आदमी हैं, बड़े साहिब इल्म हैं, मगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का उन्हें पता नहीं होगा, इसी वजह से उन्होंने ये कह दिया।
اور یقیناً جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو یقیناً انہیں افسوس ہوگا اس بات پر کہ میں نے یہ بات کیوں کہی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے جان کے دانستہ طور پہ کہا، ہرگز انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور پہلے ہی لڑکی والوں کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، انہیں تو پہلے ہی بڑے مسائل ہوتے ہیں، بچیوں کو شادی کرنا، پھر ان کو جہیز دینا، ان کی جناب جب منگنیاں ہوتی ہیں پھر بھی بچی والوں کا یہ جناب ہوتا ہے ذمہ داری کہ اب آنے والے لڑکے والوں کو انہوں نے سارے ان کو کپڑے بھی دینے ہیں۔ پھر اللہ کرے جب بچی کے گھر میں کوئی بچہ پہلا پیدا ہوتا ہے تو بچی والے تمام بچی کے سسرال کو کپڑے دیتے ہیں۔ ایسے ہمارے معاشرے میں یہ بڑے ہی گنونے کام ہیں اور بڑے ہی یہ برے کام ہیں جن کا رواج رسم و رواج ہے یہ۔ بلکہ بارات لے کے جانا، زیادہ بارات لے کے جانا اور بچی والوں کا جناب لڑکے والوں کو دعوت کھلانا، ان کے لیے اہتمام کرنا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بھی کوئی سنت نہیں ہے۔ اور جہیز زیادہ دینا، جہیز مانگنا، جہیز دینا، یہ بھی حضور کی سنت کے خلاف ہے۔ ہم نے تو اپنے گلے میں خود یہ مصیبتوں کے توق ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت مبارکہ پہ چلتے ہو تو یہ مصائب جو ہیں یہ دور ہو جائیں، یہ پریشانیاں ہماری ختم ہو جائیں۔ مگر یہ تو ہمارے رسم و رواج ہے، یہ دنیا کے جنہیں ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، اور یہ بلائے جان بن کر یہ لوگوں کو چمٹے ہوئے ہیں یہ تمام جو مسائل ہیں۔ تو مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ یہ ایک ہی تو دعوت تھی جو لڑکے والے دیتے ہیں، وہ بھی آفتاب اقبال صاحب نے اٹھا کے تو بچی والوں کے کھاتے میں ڈال دی ہے۔ تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یقیناً انہیں اس بات کا نہیں پتہ ہوگا دینی لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جہاں میں عرض کروں گا ان کو، آفتاب اقبال صاحب کو، کہ جہاں آپ دنیا کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا بھی آپ مطالعہ کیا کریں، کیونکہ یہ دنیا تو دنیا تک ہی ہے۔ آخرت میں جس نے کام آنا ہے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے، آقا کونین سے محبت ہے، ایمان کی علامت ہے، بلکہ ایمان کی ضمانت ہے حضور کی محبت۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا باللہ التوفیق وما علیہ الا البلاغ۔